नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिन की वर्कशीट करने के पश्चात आज मैं आप सभी भैयाओं के लिए एक्सरसाइज 9.3 डाटा हैंडलिंग जो एक्सरसाइज है उसका रिवीजन आज हम करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी से आप सभी भैया तैयार हो जाइए हमारे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। यू आर मोस्ट वेलकम। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, वैदिक गणित कई सारी वीडियो आपको सीखने के लिए मिलेंगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, आप अपने पास में कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो तरीका मैंने आपको बताया था उसी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे और करेंगे भी बेटा। और मंडे को आपको इसी की एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस NCERT 3 जो एक्सरसाइज है 9.3, इसी टॉपिक के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की मैं वर्कशीट भेजूंगा, जो कि आपको सॉल्व करके जैसे आज भेजी थी ना 9.2 की, इसी प्रकार से बेटा आपको भेजना है। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द अमाउंट व्हीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 to 2002. Read the bar graph and write down your observations in which year was, देखिए, द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम। अब देखिए बार ग्राफ में ये यूनिट दी हुई है भाई, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5000 टन। 5000 टन ये हमको यूनिट दी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया अपना। From the given bar graph, we can say that maximum production is shown by largest bar। तो इस लार्जेस्ट बार के द्वारा है ना, तो कौन सा है भाई लार्जेस्ट बार अपना ये है, यानी 2002 का। तो 2002 के बार की आप स्ट्रेट लाइन सीधे जब ले जाएंगे तो वो कहाँ जा करके मिल रही है, 30 पर। तो वीट कितना हो गया हमारा, 30,000 टन हो गया। 30,000 टन इतना अपना वीट हो गया। अब देखिए फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ वी कैन से दैट मिनिमम प्रोडक्शन इज शोन बाय स्मॉलेस्ट बार। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम। तो मिनिमम में देखिए सबसे छोटा बार हमारा ये है, सबसे छोटा बार जो है तो वो अपना मिनिमम हो गया। तो ये हो गया अपना, तो कितना है 15,000 टन। और ये किस ईयर में है, 1998 में। और हाईएस्ट किस में है, 2002 में। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप एक और पढ़ लीजिए। ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। चलिए देखिए ये दिया हुआ है हमें बार, एक बार हम देख लेते हैं। अब इसमें इधर तो डेज लिखे हुए हैं, देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है बेटा, इधर देखिए नंबर ऑफ शर्ट्स जो सोल्ड हुई हैं। अब 1 यूनिट लेंथ कितने का दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 5 शर्ट्स दिए हुए हैं। 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स। ओके, अब देखिए तो यहाँ से आप देखिएगा मंडे को, यहाँ देख लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एवर बार ग्राफ गिव। तो जो ऊपर ये बार ग्राफ दिया हुआ है क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन अ वीक। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन था वही इसकी इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट। व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। व्हाट इज द स्केल चूजन, तो क्या स्केल चूज किया गया है हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या स्केल है, 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट्स। तो आप स्केल के आंसर में क्या लिखोगे, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, किस डे में सबसे ज्यादा शर्ट्स बेची गई हैं। तो देखिए सबसे लंबा बार किसका है, सैटरडे का। अब सैटरडे का सीधा सा आप एक स्ट्रेट ड्रॉ करते आइए, 60 शर्ट्स बेची गई हैं। कौन से दिन, सैटरडे में सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है,
ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, तो सबसे कम शर्ट्स किस डे में बेची गई हैं, ट्यूजडे में, तो ये हो गई 10 शर्ट्स हो गई, ठीक है। हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितनी शर्ट्स बेची गई हैं, थर्सडे अपना ये रहा, तो थर्सडे में देखिए कितनी शर्ट्स हो गई, 35 हो गई है ना, इसका बार सीधा सा हमारा 35 पर आ रहा है, ठीक है बेटा। इसका देखिए मैं यहाँ पर ये पूरा आंसर इसका लिख के भी हूँ आप सभी के लिए। गिवन बार ग्राफ, इस टाइप से आप आंसर भी दीजिएगा, है ना। तो देखिए गिवन बार ग्राफ shows the number of shirts sold from Monday to Saturday, ओके ये हो गया। अब सेकंड वाला, स्केल ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन इज 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम गिवन बार ग्राफ, थर्ड वाले का आंसर, इट इज क्लियर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स, इस टाइप से आपका आंसर देना है, सोल्ड इज शोन बाय द लार्जर बार, hence on Saturday 60 शर्ट्स वर सोल्ड, ठीक। अब देखिए बेटा इसका डी वाला पार्ट, फ्रॉम गिवन बार ग्राफ it is clear that smallest bar shows the minimum number of sold shirts, कौन से डे, on Tuesday, hence the number of shirts were sold on Tuesday, तो सबसे कम शर्ट्स जो बेची गई हैं वो कौन से डे में बेची गई है, सैटरडे, ट्यूजडे में, सॉरी। अब फ्रॉम गिवन बार ग्राफ इट इज क्लियर दैट ऑन थर्सडे, तो थर्सडे वाले दिन कितनी शर्ट्स थी बेटा, 35, ओके, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप समझ लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स obtained by Aziz in half yearly examination different subjects, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब दिया क्या है, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है बार ग्राफ, क्वेश्चन में जो पढ़ा दिया गया वही, तो क्या दे रहा है, क्या लिख देंगे आप, दिस बार ग्राफ, विच को काट दीजिए, shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination, तो आप इस सोच को काट करके देखिए, इसको सोच को काट करके इसको आप कट कर दीजिएगा सोच को, तो फिर हमारा क्या बच गया, हमारा क्वेश्चन यहाँ से बच गया। देखिए दिस बार ग्राफ, यहाँ से सीधा दिस बार ग्राफ मेक से लेकर के और ये पूरा यहाँ तक का आ जाएगा, ऐसे करके आप इसकी लैंग्वेज में पूरा लिख दीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम, अभी हम बार ग्राफ देखेंगे नेक्स्ट वाली फाइल पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम, तो देखिए ये बार ग्राफ है बेटा, और इसी प्रकार से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है, ठीक उसी प्रकार से आप इसके आंसर्स भी दे सकते हैं, ओके, इसको आप स्वयं करिएगा। थैंक यू सभी भैया को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और बेटा इस समय राम मंदिर निर्माण के लिए, निधि संग्रह के लिए आपके पास राम भक्त आएंगे, आपके घर पर राम भक्त आएंगे, उनका पूरे तन मन धन से सहयोग करिए, उनकी टोली में रह करके अपनी मम्मी पापा से निवेदन करके कि आप उनके साथ में जुड़िए, ओके। थैंक यू सो मच सभी भैया को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।